तेजस्वी यादव सीबीआई को ज़्यादा दिन तक इवेड नहीं कर सकते हैं। कौड़ी की जमीन करोड़ों में खरीदी गई, ये क्यों हुआ? नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर शायद यही है कि तेजस्वी यादव के जो गिरफ्तारी पर लगातार तलवार लटकी हुई थी और 25 तारीख को सीबीआई के कोर्ट में उन्हें उपस्थित होना था, इस मामले में एक नया मोड़ आया है। जहां एक तरफ तेजस्वी की गिरफ्तारी की बात लगभग जो है मीडिया के बड़े घरानों में तैर रही है कि उन्हें किसी भी वक्त सीबीआई गिरफ्तार कर सकती है। 3 बार सम्मन दिए जाने के बावजूद वो नहीं पहुंचे। ऐसी स्थिति में उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी उन्हें सीबीआई के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दे दिया। ऐसे में अब तेजस्वी यादव सीबीआई को ज़्यादा दिन तक इवेड नहीं कर सकते हैं। अगर इस बार वो नहीं पहुंचते हैं तो निश्चित तौर पर सीबीआई उनके खिलाफ एक्शन ले सकती है, गिरफ्तारी भी उनकी हो सकती है। लेकिन कहानी यही नहीं है। दरअसल इस पूरे मामले में जो रोल है भाजपा का, वो भी संदिग्ध है। भाजपा पर पहले ही आरोप लगते रहे हैं कि वो ईडी और सीबीआई का उपयोग विपक्ष के नेताओं के प्रति करती रही है और वे सब कुछ देशपूर्ण भावना से होता रहता है। लेकिन इस मामले में तब और विवाद बढ़ा जब देश के विभिन्न विपक्ष के बड़े नेताओं ने एक साथ पत्र लिखा और पत्र में प्रधानमंत्री को ये सुनिश्चित किया कि आप जिस तरीके से उपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं सीबीआई ईडी का, ये सही नहीं है लोकतंत्र के लिए। इससे पहले आपको अच्छे से पता होगा कि मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार किया था, उनके कई ठिकानों पर छापे पड़े थे। और उसके बाद आपने देखा था कि जो केसीआर हैं उनकी बेटी से भी पूछताछ की गई थी। अब तेजस्वी यादव पर कहीं ना कहीं जो शिकंजा है सीबीआई का कसा हुआ है। ऐसे में लगातार सुशील मोदी बिहार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासे कर रहे हैं। पहला तो उन्होंने ये कहा कि इस पूरे मामले में हम धन्यवाद देना चाहेंगे ललन सिंह और नीतीश कुमार को, जिनकी सबूतों की वजह से, जिनके खुलासे की वजह से आज तेजस्वी यादव जेल जाने की स्थिति में हैं। एक बड़ा भ्रष्टाचार जो छुपा हुआ था उसे उजागर ललन सिंह ने किया। इसके बाद कल उन्होंने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने सीबीआई से ये मांग कर दी कि सीबीआई जल्द से जल्द तेजस्वी यादव को गिरफ्तार करे। इतना ही नहीं, उन्होंने कई सबूत भी सार्वजनिक किए। ये बात जो बार बार तेजस्वी यादव बोल रहे थे कि पंचनामा दिखाओ, उस पर कहीं ना कहीं चुटकी लेते हुए सुशील मोदी ने कहा कि 4 लाख रुपए में करोड़ों की संपत्ति खरीद लेना ये कहाँ का न्याय है और कोई क्यों इन्हें बेचेगा। दरअसल ये पूरा मामला ही विवादित लगता है। एक और मामले का उन्होंने हवाला देते हुए कहा कि कौड़ी की जमीन करोड़ों में खरीदी गई, ये क्यों हुआ। दरअसल लालू परिवार की एक ज़मीन थी जिसे करोड़ों रुपए में उनके ही एक एमएलसी और विधायक ने खरीदा था, जिस पर यह पूरा विवाद सार्वजनिक हुआ था। उस विधायक के, पूर्व विधायक के भी आवासों पर छापा पड़ा था। ऐसे में सुशील मोदी ने जो साक्ष्य उपस्थित किया और जिस तरीके से तेजस्वी की गिरफ्तारी की पैरोकारी की, उस पर अब राजद ने पूरा पासा पलट दिया है। ये पूरा मामला अब सुशील मोदी के खिलाफ हो गया है और सुशील मोदी को घेर लिया गया है। क्या है पूरा मामला, आप समझ लीजिए। दरअसल राजद की तरफ से प्रवक्ता चितरंजन गगन ने भाजपा सांसद सुशील मोदी पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसके दौरान उन्होंने गंभीर सवाल उठाते हुए उनसे उनकी राजनीतिक हैसियत पूछी और ये पूछा कि किस द्वेष से वो ऐसा काम कर रहे हैं। राजद प्रवक्ता ने कहा कि मोदी जी के बयान से कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। क्या वे सीबीआई के प्रवक्ता हैं जो उन्हें जानकारी है कि सीबीआई क्या करने वाली है? जिस केस की वे चर्चा कर रहे हैं उसमें ना तो तेजस्वी यादव अभियुक्त हैं और ना एफआईआर में उनका नाम है। राजद प्रवक्ता ने मोदी जी से जानना चाहा कि क्या वे उस केस के सूचक या वादी हैं, यदि नहीं तो फिर वे आरोप किस बुनियाद पर लगा रहे हैं और गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। राजद प्रवक्ता ने पूछा कि मोदी जी क्या अपने आप को न्यायालय मान बैठे हैं तो जो कथित तौर पर फैसले सुना रहे हैं। राजद प्रवक्ता ने कहा कि मोदी जी द्वारा पिछले 2 दिनों से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो कुछ भी कहा जा रहा है उससे स्पष्ट हो रहा है कि सीबीआई, ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियां भाजपा के इशारों पर काम कर रही हैं और भाजपा कार्यालय में ही तैयार स्क्रिप्ट के आधार पर सारा कार्यक्रम चल रहा है। राजद प्रवक्ता ने कहा कि सुशील मोदी जी ने अभी जो कह रहे हैं कि 2017 में विभिन्न प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा लगाए गए आरोपों पर स्पष्टीकरण देना चाहिए और उन्हें ये बताना चाहिए कि आखिर वो इस वक्त इसके दौरान जो भी दावे कर रहे थे वो अब तक हकीकत क्यों नहीं हुए।
पूर्व में भी वो ये बात कह रहे थे कि तेजस्वी गिरफ्तार हो जाएंगे। ऐसे में उन्हें अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। राजद प्रवक्ता ने कहा, यदि आरोपों के आधार पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से इस्तीफे की मांग करते हैं तो उन्हें पहले गंभीर आपराधिक मामलों में आरोपित केंद्र सरकार के 24 मंत्रियों से इस्तीफा लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री राकेश सचान तो सजायाफ्ता हैं और तभी जमानत पर हैं, फिर भी उन्हें मंत्री बनाया गया। इस सारे मामले में सुशील मोदी द्वारा लगातार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है, उसमें अब सुशील मोदी को ही फंसाने की तैयारी राजद ने कर ली है और जो सवाल पूछे गए हैं सुशील मोदी से वो काफ़ी गंभीर हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।